Myself Shilpa Katame from ACS Girls Junior College, Pauli, Nagpur. We have already started the chapter Inheritance and Variation. Now we will learn about the genetic disorders. Genetic disorders are broadly categorized into two groups, that is Mendelian disorder and chromosomal disorder. First, Mendelian disorder. Mendelian disorders are mainly caused due to alteration or mutation in the gene. जीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन होना. व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन जीन. स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आता है जीन के. तो ऐसे अगर बदलाव जीन में पाए जाते हैं तो उनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में डालेंगे. तो इसमें आती है थैलासीमिया, हीमोफीलिया, फेनिलकेटोनुरिया. इस प्रकार की डिसीजेस मेंडेलियन डिसऑर्डर में आती है. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Chromosomal disorders are caused due to absence or excess of one or more chromosome or their arrangement. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक या फिर एक से ज्यादा क्रोमोसोम कम होते हैं या फिर ऐड होते हैं या फिर उनके अरेंजमेंट में कुछ बदलाव होता है. तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है पर्टिकुलर पर्सन में, इन द केस ऑफ क्रोमोसोम, तो पर्टिकुलर डिसऑर्डर को हम यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे. Here, Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome. These syndromes are included under the chromosomal disorders. Now we will discuss about the thalassemia. Thalassemia is an autosomal inherited recessive disease. ये जो है thalassemia, ये ऑटोसोमल इनहेरिटेड डिसीज है, ऑटोसोम से पाई जाती है. रेसेसिव डिसीज है. रेसेसिव मतलब कि डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, रेसेसिव कैरेक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे पर्टिकुलर थैलेसीमिया डिसीज को. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन. लिसन केयरफुली. क्या पढ़ा गया है? हीमोग्लोबिन चेन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड ग्रुप से बनी हुई होती है, जिसमें 2 चेन जो है अल्फा की होती है और 2 चेन जो है वो बीटा की होती है. दैट इज टोटल 4 polypeptide chains. The synthesis of alpha chain are controlled by 2 closely linked genes. 2 closely linked gene होंगे, that is HBA and HBA2. ऐसी 2 जीन्स होंगे जो कंट्रोल करेंगे अल्फा चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन इन द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में जो अल्फा चेन प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 जीन प्रेजेंट है, दैट इज HBA1, HBA2. देन और ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्रोमोसोम नंबर 16 की बात कर रहे हैं. ये सब जो हो रहा है ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे हो रहा है. यहाँ while the synthesis of beta chain is controlled by single gene. यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखनी है कि ब्लड में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो 4 प्रेजेंट होती है, जिसमें अल्फा और बीटा होती है. अल्फा चेन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 2 जीन होते हैं, दैट इज HBA1 एंड HBA2. और ये बात हो गई क्रोमोसोम नंबर 16 की. अब यहाँ पर बीटा चेन को कंट्रोल करने के लिए सिंगल जीन प्रेजेंट है, दैट इज HBB. अब सिंगल जीन होने की वजह से यहाँ पे 1 और 2 नंबर नहीं दिया हुआ है, सिंगल जीन प्रेजेंट है. और ये बीटा चेन का सिंथेसिस जो होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 11 में. डिपेंडिंग अपॉन द चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड. अब हीमोग्लोबिन अफेक्टेड हुआ है, ये किस पर डिपेंड करता है? चेन पर. बीटा चेन अगर यहाँ पर सिंथेसिस नहीं होती है तो भी हीमोग्लोबिन अफेक्टेड हो रहा है. अल्फा चेन में कोई जीन कम ज्यादा हो रहा है, म्यूटेशनल चेंजेस आ रहे हैं या फिर एनी टाइप ऑफ चेंज. अगर अल्फा चेन में बीटा चेन में आता है तो पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा. थैलासीमिया इज क्लासिफाइड एज अल्फा थैलासीमिया एंड बीटा थैलासीमिया. अब अल्फा चेन सिंथेसिस नहीं होती है तो हम अल्फा थैलासीमिया बोलेंगे. बीटा चेन फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम बोलेंगे बीटा थैलासीमिया. It is caused due to deletion or mutation of gene which codes for alpha and beta
globin chain. Globin for the protein that results in the abnormal synthesis of hemoglobin. अब यहाँ पर बोला गया है ये ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्यों अल्फा चेन और बीटा चेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जीन में चेंजेस आ रहे हैं, किसी प्रकार का डिलीशन वहाँ पे हो रहा है या फिर जीन्स में बदलाव आ रहे हैं जिसको हम यहाँ पर म्यूटेशन बोल रहे हैं। ऐसा अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर अल्फा चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा या फिर बीटा चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अल्फा चेन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन, देन अल्फा थैलेसीमिया डिसऑर्डर आर फॉर्म। वहां पर अल्फा थैलेसीमिया जो डिसऑर्डर है वो आपको मिलेगा। बीटा थैलेसीमिया अगर वहां पर पाया जाता है तो इसका मतलब बीटा चेन जो है वो वहां पर प्रोड्यूस्ड नहीं हो रही है। सिम्टम्स, अब ये डिजीज के सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो इंसान है उसको थैलेसीमिया हुआ है। पर्सन शो सिम्टम लाइक एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। पेल येलो स्किन का साइज जो है येलो होना स्टार्ट कर देता है। आरबीसी का साइज और शेप यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट कर देते हैं, बट इट डिफर्स फ्रॉम द सिकल सेल। शेप चेंज हो रहा है लेकिन ये टोटली डिफरेंट है, सिकल सेल के जैसा नहीं है कि सिकल सेल में हम डायरेक्ट बोलते हैं इट बिकम्स हाफ मून शेप, तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते। शेप चेंज हो रहा है, अब शेप जो है वो ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर शेप में आपको साइज नहीं दिया हुआ है। स्लो ग्रोथ, डेवलपमेंट जो है वो स्लो होती है, डेवलपमेंट एंड डार्क यूरिन, और यूरिन का कलर जो है वो काफी डार्क आना शुरू हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड। अब एनीमिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, थैलेसीमिया शो सिम्टम्स लाइक एनीमिया, देन देयर विल बी अ नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है इंसान को। अगर खून की कमी हो रही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या कि हमारे बॉडी में ब्लड दिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। हम ब्लड डोनेट करते हैं, डोनेट करना मतलब ब्लड को दान करना, देना। तो अगर ब्लड को दान कर रहे हैं तो कोई लेगा भी ना उसको, तो जो ब्लड लेता है उसकी बॉडी में ब्लड को इन्वॉल्व किया जाता है, तो ऐसे प्रोसीजर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला जाता है। इट डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल, ये डिसीज जो है पूरी तरह से सिकल सेल से अलग है, सिकल सेल से इसका कोई मतलब संबंध नहीं है या फिर उसके जैसा नहीं है। इन द बिगिनिंग देयर इज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, while later on synthesis of globin chain is incorrect। जब ये डिसीज होना शुरू हो जाता है, अर्ली स्टेज बोल सकते हैं हम उसको, अर्ली स्टेज में ग्लोबिन चेन का फॉर्मेशन होता है, शुरू रहता है, बट जैसे जैसे बीमारी का प्रभाव जो है शरीर में बढ़ता जाता है तो लास्ट में ग्लोबिन चेन वहां पे इरेगुलर हो जाती है या फिर फॉर्मेशन होना ही यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रकार से हम पूरा थैलेसीमिया के बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट द थैलेसीमिया विच इज सिमिलर टू द एनीमिया। नाउ वी विल लर्न अबाउट द डाउन सिंड्रोम। इसको हम 21st ट्राइसोमी भी बोल सकते हैं। ये डाउन सिंड्रोम पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करेंगे। हमें पता है 23 पेयर्स होती है क्रोमोसोम की, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज 1 पेयर में 2 क्रोमोसोम, सेकेंड पेयर में 2 क्रोमोसोम, थर्ड पेयर में 2 और फोर्थ में 2, इस प्रकार से हर एक में 2-2 क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट होती है। अब 21st नंबर का क्रोमोसोम जो रहेगा, 21st क्रोमोसोम पे पाई जाती है 3 क्रोमोसोम। 3 क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं 21st क्रोमोसोम पर। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम में।
दिस सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। अब हमारे पास जो 23 क्रोमोसोम है उसमें एक एक पेयर में दो दो क्रोमोसोम है, हम अभी अभी बात कर चुके हैं। फर्स्ट पेयर में 2, सेकेंड पेयर में 2, थर्ड पेयर में 2, इस प्रकार हर एक पेयर में दो दो क्रोमोसोम ही होते हैं। बट जब 21st क्रोमोसोम की बात आती है तो वहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। अब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो कितने हो जाएंगे, वहां पर 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बोला है दिस सिंड्रोम इज ड्यू टू ऑफ द एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ 21st नंबर का क्रोमोसोम है, वहां पर एक क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा पाया जाता है। इट शो प्रेजेंस ऑफ 3 कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ होमोलोगस पेयर। वहां पर आपको होमोलोगस पेयर नहीं दिखेंगी, उसके अलावा मतलब होमोलोगस पेयर मतलब जैसी एक जैसी सब में है वैसी पेयर आपको वहां पर नहीं दिखेगी, एक क्रोमोसोम वहां पे आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। These individual will have 47 chromosome instead of the normal 46. सिंपल, हमको पता है हमारे बॉडी में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46 नंबर पे, उनकी पेयर करेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 नॉर्मली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होने चाहिए नॉर्मल बॉडी में, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ रहा है, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए यहाँ पर 47, जबकि हमको कितने चाहिए 46 चाहिए, लेकिन है कितने 47, एक क्रोमोसोम 21 नंबर की पेयर पे एक्स्ट्रा है। 21st ट्राइसोमी occurs due to non-disjunction or failure of separation of chromosome during the gamete formation। जब गमेट फॉर्मेशन होता है तब क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होता, क्रोमोसोम वहीं पे रह जाता है, उनके साथ ही रह जाता है और वहाँ पे छूट जाता है। सेपरेशन डिसजंक्शन जो है वहाँ पे बराबर नहीं होता है, इसी वजह से वहां पर एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। इंसिडेंस ऑफ नॉन डिसजंक्शन इज डिस्टिंक्टली हायर इन मदर हु आर ओवर 45 ईयर ओल्ड। अब ऐसा किसमें पाया जाता है, अगर लेडी 45 एज की है, अगर वो 45 एज में रिप्रोडक्शन कर रही है तो ऐसी केस में डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। These patients have mild or moderate mental retardation and skeletal development is poor। तो ऐसे केस में क्या होता है, पर्टिकुलर जो चाइल्ड है उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता, मानसिक स्थिति जो है उसकी डेवलप नहीं हो सकती, मेंटल रिटार्डेशन का उस पर्टिकुलर चाइल्ड को प्रॉब्लम हो सकता है, एंड स्केलेटन डेवलपमेंट जो है वो बहुत कमजोर रहता है, स्केलेटन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स लाइक स्मॉल हेड, ईयर, माउथ, मतलब छोटा सा चेहरा, उसकी नाक छोटे छोटे कान, इस तरह से उसका बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा। फेस इज टिपिकली फ्लैट एंड राउंडेड विथ फ्लैट नोज। अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें तो हमको ऐसा चपटा सा चेहरा दिखेगा, थोड़ा चीनी टाइप या नेपाली टाइप चेहरा इमेजिन करके देख सकते हैं हम, ऐसा कुछ चेहरा यहाँ पर हम गेस कर सकते हैं। इसका डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। माउथ ओपन, मुंह जो है थोड़ा सा ओपन रहता है। प्रोट्रूडिंग टंग, टंग जो है थोड़ी रफ होती है, थोड़ी ज्यादा लंबी होती है, जबान से बाहर आने की कोशिश करती है। आई स्लैंट अप एंड आउट विथ इंटरनल इपिगैंथियल फोल्ड्स, फ्लैट हैंड्स एंड स्टबी फिंगर्स एंड पाम इज ब्रॉड विथ सिंगल पाम क्रीज। यहाँ पर बोला गया है कि आईज जो है वो यहाँ पर बहुत सारी फोल्ड्स आती है, हमेशा ऐसी बहुत मतलब खुली खुली आंखें दिखती हैं, बट ऐसे स्लैंटिंग, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत हेवी जैसे उनकी आंखें जो है थोड़ी हेवी जैसी दिखती है, बट खुली रहती है, मैक्सिमम खुली रहती है। हाथ जो है उनके फ्लैट रहते हैं, हम ऐसे लाइंस वगैरह बहुत क्लियर नहीं दिखते, और फिंगर्स वगैरह जो है यहाँ पर रफ होते हैं, मतलब आकार जो है उसका शेप जो है थोड़ा रफ होता है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डाउन सिंड्रोम। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम, जिसको एक्स मोनोसोमी या फिर XO या फिर 0 फीमेल्स भी बोला जाता है। इट इज सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है
ये डिसऑर्डर फीमेल में पाया जाता है। गमीट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम का डिसजंक्शन जो है वो बराबर नहीं होता, एक दूसरे से वो सेपरेट नहीं हो पाते यहाँ पर बराबर। इस वजह से यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम जो है पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब जो 23rd पेयर है हमारी, जो कि जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं तो XX टाइप आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। इंडिविजुअल बोर्न विथ टर्नर सिंड्रोम हैज 44 ऑटोसोम विथ XO। अब ये बात आपको पता है, हमारे बॉडी में 44 जो है ऑटोसोम होते हैं एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एक पेयर जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम की होती है। तो यहाँ पर हम पेयर न लेते हुए यहाँ पे हम 2 सेक्स क्रोमोसोम लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 44 ऑटोसोम लिखा हुआ है। तो टोटल जो है हमारे यहाँ पे 46 हो जाएंगे, मीन्स 23 पेयर्स हो जाएंगे। तो ये टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, जो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर है, जो फीमेल की पेयर है, जो XX होनी चाहिए, यहाँ पर ये X क्रोमोसोम नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि 46 में से एक क्रोमोसोम माइनस हो गया और ये बन गए 45। टर्नर सिंड्रोम में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 45 क्रोमोसोम होते हैं इंस्टेड ऑफ 46। 46 नॉर्मल पर्सन में होते हैं, तो यहाँ पे 46 नहीं होंगे, यहाँ पे 45 होंगे। इंडिविजुअल बोर्न विथ टर्नर सिंड्रोम हैज 44 ऑटोसोम विथ XO, मतलब 44 ऑटोसोम होंगे एंड यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम है सेक्स क्रोमोसोम में, इसका मतलब वहां पे सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में X प्रेजेंट है और दूसरा जो X है वो वहां पे अब्सेंट है। दे आर फिनोटिपिकली फीमेल। फिनोटिपिकली देखने में वो हमें फीमेल ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Y का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब जो पर्सन होगा वो फीमेल ही दिखेगी। They have a short stature and wave neck, lower posterior hairline, broad shield shaped chest, poorly developed ovary and breast and low intelligence। यहाँ पे सिग्निफिकेंस दिए हैं, ये नेक वगैरह जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, हेयर्स जो है हेयर्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होते, ग्रोथ नहीं होती है। ओवरीज जो कि एक फीमेल का टिपिकल कैरेक्टर है कि ओवरीज डेवलप होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें डेवलप नहीं हो पाती, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती, यहाँ पर ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाती है और इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस यहाँ पे पर्सन शो करता है। दिस इज ऑल अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ। पर्सन में 44 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम प्लस X and Y, this is female and this is male। ये जो है फीमेल होती है, ये जो है मेल होता है। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? ये सिंड्रोम दोनों में हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है। कैसे? ड्यू टू एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। यहाँ पे एक क्रोमोसोम जो है X वो आ जाता है एक्स्ट्रा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं XX Y। अब इस टाइप का अगर क्रोमोसोमल पैटर्न अगर किसी पर्सन में दिखाई देता है तो पर्टिकुलर उस पर्सन को हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ट्रांसजेंडर आपने सुना होगा, मेल होता है, फीमेल होती है और एक थर्ड यहाँ पे सेक्स काउंट किया जाता है, दैट इज ट्रांसजेंडर। दिस इज टाइप ऑफ ट्रांसजेंडर। इट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ड्यू टू एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इन मेल
मेल में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है, और इस तरह से एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाने की वजह से मेल में मैक्सिमम फीमेल के कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाता है। Thus, genotype of individuals is 44 plus XXY। यहाँ पर क्या हो गया, एक X क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आया है। They are described as feminized male। क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया यहाँ पे, X क्रोमोसोम रेफर्स करता है टू द फीमेल, तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है X होने की वजह से ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो फीमेल के शो करेगा, तो मेल जो है यहाँ पे फेमिनाइज बन जाएगा, फीमेल के मैक्सिमम कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर मेल में पाए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस, दैट इज गमीट फॉर्मेशन। और ये ऐसा कब होता है, गमीट फॉर्मेशन जब होता है, मियोसिस की जब प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे क्रोमोसोम जो है, सेक्स क्रोमोसोम जो है, इनका प्रॉपर तरीके से डिसजंक्शन नहीं होता, सेपरेशन की प्रोसेस बराबर नहीं होती, तब पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोसोम में ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। इंडिविजुअल इज मेल, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है मेल रहेगा, हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, मैस्कुलाइन डेवलपमेंट भी रहेगी। मेल होने की वजह से ऐसा नहीं है कि उसमें मेल के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगे, उसमें मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक है और फीमेल के भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। वॉइस स्पीच इज हार्श एंड हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। वॉइस जो है वो थोड़ा हार्श टाइप रहेगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी, और टेस्टिस जो है, जो स्पर्म डेवलप करती है, वो डेवलप यहाँ पर नहीं होगी। दे आर टॉल विथ लॉन्ग आर्म्स, बहुत थोड़े हाथ जो है लंबे होते हैं। फेमिनाइज डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रिस्ट, इनमें ब्रिस्ट का डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेल। एंड नो स्पर्मेटोजेनेसिस, और टेस्टिस ही डेवलप नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पर्म्स तैयार नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। तो यहाँ पर टेस्टिस डेवलप नहीं है, स्पर्म्स डेवलप नहीं होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो स्टेराइल है, वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो मेल गमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो हम पर्टिकुलर उस पर्सन को स्टेराइल बोल सकते हैं। एंड दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एंड दिस इज काउंट अंडर द ट्रांसजेंडर।